नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि उत्पन्ना एकादशी कब है, उसकी सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति आती है। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी की तिथि पड़ती है और सभी एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का महत्वपूर्ण व्रत पड़ता है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति आती है और घर में समृद्धि का वास होता है। मार्गशीर्ष मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी विशेष रूप से कल्याणकारी मानी गई है। यह व्रत न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी लाभकारी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर 2025 को मध्य रात्रि 12:49 से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर सुबह 2:37 तक रहेगी। तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। इसके लिए 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। दोपहर 1:10 से लेकर लगभग 3:16 तक का पारण का समय रहेगा। वहीं पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 16 नवंबर की सुबह 9:09 तक है। अब हम आपको उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल चढ़ाए। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें, भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत पारण करें। अब हम आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा जो है पौराणिक, उसके बारे में बताना चाहिए। प्राचीन काल में राक्षस मुर ने भगवान विष्णु को अपनी योग निद्रा में देखकर उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तब उनके शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या ने अपने शक्ति से राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मुर के वध के बाद भगवान विष्णु ने योग निद्रा से जागकर देखा कि मुर मृत है और उन्होंने इस कन्या की वीरता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम एकादशी नाम से जानी जाओगी और तुम्हारी पूजा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ हमारी जो आज की जो ये वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि कहीं
शब्दों में बोलने में कहीं भी हमसे गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी।